हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज विनीत पांडे। यूपी एलटी ग्रेड के बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। मैंने रिसेंटली आपको एक अपडेट के बारे में बताया था, जहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया कि इस बार जो पेपर है वो सिंगल विंडो होने के चांसेस हैं। यानी कि आपके चांसेस ये होंगे। एक रेकमेंडेशन भेजा गया था 19 जुलाई को। कहा गया कि अगर प्री और मेंस दो करवाने हैं तो ऑब्जेक्टिव करवाया जाए, और अगर नहीं एक ही करवाना है तो फिर वो टोटल ऑब्जेक्टिव रहे और एक साथ हो। इसकी जानकारी के लिए आप यहां पे जाकर के, ये एक ही एग्जाम होगा, इसको ध्यान से देखना, स्पेशली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। प्लस जो भी आपको बड़ी अपडेट चाहिए यूपी एलटी ग्रेड से या फ्री एलटी ग्रेड क्लासेस, और इसमें भी सबसे पहले आप ये जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बड़ी अपडेट जो आज की है। सबसे बड़ी अपडेट, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। जो बच्चे पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं विनीत पांडे, जितने भी आपके बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस लेके, शायद अभी तक मैं अकेला यूट्यूबर हूं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम मल्टीपल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवा चुके हैं। साथ में मैं नेट, सेट और मल्टीपल अदर एग्जाम्स मल्टीपल टाइम क्वालिफाइड हूं। सो रिपीटिंग वंस अगेन, आई एम एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और पहली बार उन बच्चों के जो यूपी से मुझसे कनेक्टेड हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे कि विनीत सर, हमें आपके स्टाइल से लिटरेचर पढ़ना है, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इंग्लिश में मत पढ़ाइएगा, ज्यादातर हिंदी बोलिएगा। और हमने ये आपकी रिक्वेस्ट मान ली है। आपको एलटी ग्रेड की क्लासेस कॉम्बो बैच में मेरे साथ मिलेंगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड अपडेट की। इसके साथ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये काम आएगा। इस चीज को यहां पे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। फिर आप ढूंढेंगे कि अगर हमें कैसे कांटेक्ट करना है, तो आप इस क्यूआर कोड के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसा कि हम जानते हैं, लगभग 7 साल के बाद, 2018 के बाद 7 साल हो गए हैं, अब वैकेंसीज आई हैं। तो यानी 7 साल के अंदर न जाने कितने स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिया और बीएड कर ली। यानी बहुत सारे बच्चों ने ग्रेजुएशन में, यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, क्योंकि इसमें से बहुत से बच्चों का सवाल भी था कि सर, मेरी ग्रेजुएशन में, जो मेरा ग्रेजुएशन है उसमें ओनली इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा हुआ। यानी मेरी ग्रेजुएशन में सिर्फ बीए इंग्लिश या वो लिखा हुआ है, तो क्या मैं इंग्लिश के एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं? देखो, बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और ग्रेजुएशन दोनों किया है, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में एलटी के अंदर सिर्फ इंग्लिश लिखा है तो आप एलिजिबल हो। क्यों? यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अलग से इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखती हैं। अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स में से एक इंग्लिश है तो आप एलिजिबल हो। अब रही बात यह कि सर, फिर लिटरेचर क्यों नहीं लिखा जाता, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एमए इंग्लिश का सर्टिफिकेट देती हैं, ना कि एमए इंग्लिश लिटरेचर का। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, डोंट वरी। आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों का था, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, आप भर सकते हैं। दूसरी बहुत सारी एक अब जो अपडेट देनी है वो ये है, यूपी से एलटी ग्रेड के बहुत सारे बच्चे जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब, हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमने बीएड किया है, बीए की है, एमए भी कर रखा है, तो जीआईसी का क्या डिटेल है, जीआईसी क्या चीज है, ये देखिए। जीआईसी को एक लेवल पे आप इंटर कॉलेज, यूपी में इंटर कॉलेज मतलब 10वीं 11वीं 12वीं, ये जीआईसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, सरकारी स्कूल, 2025 में पहले भी हमने कहा था बहुत वैकेंसीज आएंगी। वैकेंसीज का टाइम आ गया है, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो नो डाउट बहुत बम्पर वैकेंसीज हैं। अब देखो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी, अब आता है जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। तो जीडीसी काफी हाई लेवल है, काफी टफ होगा। हमने आपको जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड और केवी एग्जाम, इसका एक कंप्लीट कॉम्बो पैकेज दिया है, बहुत कम फीस में, बहुत कम फीस में। हमने रखा था सिर्फ 200 स्टूडेंट्स के लिए, 250 स्टूडेंट्स के आसपास पहले ही दिन आ गए। तो बहुत सारे बच्चे जो यूपी से पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ने का इतना मन है तो आपके लिए ऑफर डेट एक्सटेंड हो गई है, आप आ सकते हैं। और हां, जो बच्चे रजिस्टर्ड हो गए हैं, उन बच्चों को एक सवाल था कि सर, प्रॉपर लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगी। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, कि आप में से बच्चों का जिनका सवाल था कि प्रॉपर लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगी। देखो, 28 जुलाई को एक आपका ऑफिशियल नोटिस आने वाला है। 28 जुलाई को एलटी ग्रेड का ऑफिशियल नोटिस आने वाला है। तो आपका ऐप में रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऐप में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, वो आपका बेस मेकिंग है। यानी कि जब तक 28 जुलाई से क्लास स्टार्ट नहीं होती है, तब तक आप वहां से पढ़ो। लेकिन 28 जुलाई की नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी,
जिसमें ज्यादातर माध्यम हिंदी होगा, यानी कि जहां पे नेट को मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं, आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, ताकि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं या अंग्रेजी में हाथ थोड़ा टाइट है तो डोंट वरी, हम देसी भाषा में पढ़ेंगे, फ्रेंडली भाषा में पढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्यों वेट कर रहा हूं 28 जुलाई का, यहां पे सिलेबस चेंज होने के चांस है। आप कहोगे सर एडमिशन तो मैंने 3 दिन पहले ले लिया है और आपने बहुत सारे लेक्चर्स हमें दे रखे हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में जो आप हिंदी वाला स्टाइल पढ़ाओगे वो कब आएगा? 28 जुलाई क्यों वेट कर रहा हूं? सिलेबस चेंज होने के चांस है, इसी वीडियो में हम बात करेंगे इसकी। जो सिलेबस है, ये जो करंट सिलेबस है, ये वाला जो बहुत सारे टीचर्स आपको कह रहे हैं कि ये सिलेबस है, देखो ये सिलेबस 2018 का है, 7 साल पहले का। तो ये एग्जाम 2018 का 7 साल पहले का है। रिसेंटली 2019 में नेट का सिलेबस चेंज हुआ, 2021 में हरियाणा पीएचडी सिलेबस चेंज हुआ, और अभी अप्रैल में एचपीएससी का सिलेबस अचानक से चेंज हो गया। तो आप देखोगे कि सिलेबस चेंज लगातार हो रहा है। अब यूपी एलटी ग्रेड की बारी है, तो जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, 7 साल पुराने लेवल पे एग्जाम नहीं हो रहा है, 7 साल के बाद के लेवल पे एग्जाम हो रहा है। तो ये सिलेबस आपका चेंज होगा, नो डाउट। लेकिन अगर एक सवाल पूछा जाए कि सर आसान होगा कि मुश्किल, तो देखो आदमी हमेशा जिंदगी में एक कदम आगे लेता है। आप 9वीं के बाद 10वीं में गए, फिर 11वीं में गए, तो आप सोचो कि अगर आपको 7 साल के बाद पढ़ना है, तो जो 7 साल आगे हैं आपसे, आपको उनके लेवल पे पढ़ना होगा। यानी सिलेबस में चांसेस हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी के ऐड होने के, यानी कि सिलेबस के बढ़ने के चांस हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन करना शुरू करूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वीडियो को एलटी का एक एग्जाम होगा, इसको जरूर देखना। और ये बिग अपडेट, ये वाला वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पे पूरा कंप्लीट कॉम्बो ऑफर और बहुत छोटी सी फीस, 2 साल की वैलिडिटी, 2 इयर्स, 2 साल की वैलिडिटी, यानी 2 साल तक यूपी में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आए, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे आप, अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गए। तो ये बिग अपडेट वाला वीडियो और ये वाला वीडियो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। सीधा चैनल पे जाओ, चैनल पे जाते ही वीडियोस पे जाके क्लिक करना, वीडियोस पे क्लिक करते ही देखोगे तो आपको ये दोनों वीडियो मिलेंगे, दोनों बहुत जरूरी हैं। अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर। और अगर आपको पहले वाला सिलेबस समझना है, अगर आप चाहते हो कि 2018 वाला सिलेबस भी सर समझा दें, तो ये वाला वीडियो भी यही है। यानी पुराना सिलेबस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, अब नए की बातचीत होगी। अब देखो क्या है, यहां पे क्या चेंजेस होंगे। ग्रामर में ज्यादा से ज्यादा अगर वो टफ करते हैं, तो फोनेटिक्स के डिप्थोंग्स, मोनोप्थोंग्स या वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, इससे रिलेटेड एक नई यूनिट जोड़ी जा सकती है। तो क्या क्या चेंज होने के चांसेस हैं? हो सकता है आपको वो यहां पे जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, इनिशियल पोर्शन, यहां पे वो आपको डिप्थोंग्स या जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं, यानी कि सिंक्रोनिक, डायक्रॉनिक थिंग्स या प्रीफिक्स, सफिक्स, इस तरह की चीजें यहां पे ऐड ऑन हो सकती हैं। बाकी ऑलरेडी आपका ग्रामर पहले से सेम है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड होने के चांस है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब जो लकड़ी का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको पता है कारपेंटर। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन जो बड़ा चेंज है, जिसका हम डर रहे हैं कि आप वो क्या दे सकते हैं, आपको बड़ा चेंज होगा आपका यहां पे। यही वो मेजर फील्ड है जहां बच्चे धोखा खाते हैं, क्योंकि यूपी में देखा जाए कॉलेजेस में, तो ग्रेजुएशन में इस लेवल पे लिटरेचर कोई नहीं पढ़ाता कि आपको ये सारी टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से आती हों। मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के लिए बताता हूं, मेरे फादर जो है वो मिर्जापुर से हैं, मेरी मदर जो है बनारस से है, और मेरी खुद की पढ़ाई लिखाई राजस्थान से हुई है। तो मैं यूपी में आधी फैमिली है, बाकी लोग फैमिली राजस्थान में है। हम लोग वहां का लेवल और वहां का लेवल हम लोग देखते हैं। यूपी में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ग्रेजुएशन इंग्लिश कर रहे हैं, लेकिन अगर साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछी जाए तो बच्चे परेशान होते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, जैसा माहौल वैसी लर्निंग। तो जो वहां टीचर्स ही कंफ्यूज्ड हैं, बल्कि मैं आपको अपने ननिहाल के गांव की बात बताता हूं। गवर्नमेंट टीचर जो उस स्कूल में पढ़ाता था, वो छुट्टी लेके घूमता था और गांव के ही लड़के को 5,000 रुपए में अपनी जगह पढ़ाने के लिए लगा रखा था, और वो खुद घूम रहा था, खुद नेतागिरी कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी है। लेकिन फिक्र नॉट, आप पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, और आपके मन में एक चीज रहेगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो टीचर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है उसका लेवल मिलेगा हमें। अब देखो यहां क्या चेंजेस है। ये जो पोइटिक फॉर्म्स है, ये बेसिकली पोइटिक फॉर्म्स है, तो यहां पे और ज्यादा चीजें एडवांस लेवल पे आ सकती हैं। प्राइमरीली आपको राइम स्कीम्स पढ़ने के लिए मेंशन कर सकते हैं ढंग से,
क्लियरली मेंशन हो सकता है कि राइम रॉयल क्या है, स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है, कर्टल सोनेट क्या है। इस तरह की सारी चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने के चांस है। फिर जो ड्रामेटिक फॉर्म्स है, अब ड्रामेटिक फॉर्म्स में यहाँ पे इन्होंने एब्सर्ड प्लेस वगैरह मेंशन नहीं किए हुए, यानी कि पोस्ट मॉडर्न प्लेस मेंशन नहीं है। ये यहाँ पे मेंशन होने के बहुत अच्छे चांस है। प्लस जो प्रोज फॉर्म है यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट नॉन फिक्शन नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि लिटरेरी थ्योरी या अदर नॉन फिक्शनल बुक जैसे गांधी जी से रिलेटेड, नेहरू से रिलेटेड, या आर पार सारथी ने क्या लिखा है, जड्डू कृष्णन ने क्या लिखा है, ये नॉन फिक्शन आने के बहुत चांसेस हैं। रिकमेंडेशन साफ साफ दी गई है कि सिलेबस को भी अपग्रेड किया जाए। 15 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे, याद रखना 15 लाख, 15 लाख के आसपास। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सबसे बड़ा एग्जाम होगा ये, अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम। इंग्लिश में कम से कम पूरी उम्मीद है कि 4 से 5 लाख बच्चा 100% इंग्लिश में होगा, 4 से 5 लाख। अब आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, कंपटीशन कितनों के साथ है? 4 से 5 लाख। इन 4-5 लाख बच्चों में एक्चुअली ईमानदारी से तैयारी करके कौन आएगा जो आपको टक्कर देगा? लगभग इनका 1%, 4000 या 5000। उन 4000-5000 में तुम किस लेवल पे हो? तो मैं तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल पे पढ़ाऊंगा। लेडी श्रीराम कॉलेज के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं उनका ये लेवल होता है, मैं आपको वहां लेके जाऊंगा। पढ़ाने का तरीका सिंपल होगा, जैसे समझा रहा हूं वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हाई लेवल होंगे, बहुत आसान तरीके से, ताकि तुम्हें जब तुम इस एग्जाम में बैठो तो ये 4-5 लाख का कंपटीशन तुम्हारे लिए सिर्फ ये 3-4 हजार बच्चे, और इनमें भी तुम लीड करोगे। जैसे हर एग्जाम में मैं इंडिया टॉपर देता हूं, इसमें भी इंडिया यूपी टॉपर यहां से निकलेगा। आपको देखना है कि आप में से यूपी टॉपर कौन होने वाला है। अब देखिए यहां पे जो लिटरेरी डिवाइसेस है, यहां पे बातचीत चल रही है, तो लिटरेरी डिवाइसेस में इन्होंने बोला है आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सिर्फ सेलेक्टेड चीज दी है। यहां चांसेस है कि इन्वेक्टिव, मेटोनिमी, सेनेडॉकी और बहुत सारे क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, जो क्लोज राइमिंग्स क्या है, एंड राइम्स क्या है, ये सारी चीजें आने के चांसेस हैं, क्योंकि अदर स्टेट्स के इस लेवल पे टीएसटी, पीएचडी या एलटी लेवल पे ये वहां पे सेम इस लेवल के चीजें आ रही हैं। अब इसके बाद और क्या चेंज हो सकता है? तो देखो, शेक्सपियर को हटा करके मार्लो डाला जा सकता है, चांसेस हैं, या फिर शेक्सपियर और मार्लो दोनों दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर स्टडी में अगर एलिजाबेथन थिएटर ढंग से पढ़ना है, शेक्सपियर मार्लो दोनों आना चाहिए। तो वो पोइट्री पोर्शन में भी आ सकता है, ड्रामा पोर्शन में भी आ सकता है। अब अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री को साइड में करके मेजर देखें कि एक नया चेंज क्या होगा, सरप्राइज क्या होगा। मॉडर्न्स में भी सारे राइटर्स बहुत अच्छे हैं, हाई लेवल है ये भी याद रखना। 2018 का सिलेबस हल्का फुल्का सिलेबस नहीं था, ये याद रखना, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, ये भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिलेबस है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा डिटेल में, प्रॉपर स्लो स्पीड पे, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 महीने 4 महीने में आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ में प्रॉपर एक एक चीज पे, एक एक टॉपिक पे रैपिड फायर मतलब फास्टेस्ट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन तुम बताओ, लाइव में करेंगे। काउंसलिंग सेशंस, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सर हमको समझ नहीं आ रहा लिखना कैसे है, काउंसलिंग सेशंस होंगे। सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक बताता हूं, क्या रीजन है कि हम यूपीएलटी ग्रेड को और अच्छा टाइम देंगे। पहले ही दिन 250 से ज्यादा एडमिशन है, तो इतने सारे बच्चे जब आ रहे हैं एक साथ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है अपना पूरा शाम का समय निकालने में। शाम को 5 से 8 सिर्फ आपका रहेगा, यानी आपको सारी चीजें हर यूनिट पे, हर टॉपिक पे क्विज सेशंस, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, घर पे आपको बकायदा ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, डाउनलोड द पीडीएफ, प्रैक्टिस द टेस्ट सीरीज, मार्क्स अपने शेयर करो, फिर वही पेपर, वही टेस्ट सीरीज लाइव वीडियो में सॉल्यूशन किया जाएगा। और हां, फिर से रिपीट कर देता हूं, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, केवी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, कितने एग्जाम हो गए? ध्यान से देखो, 1 2 3 4, और ये दोनों को मान लो एक ही मान लो आप, टीजीटी पीजीटी का चलो वैसे अलग अलग है, पीजीटी हाई लेवल होता है, तो ये 6 एग्जाम हो गए। पीजीटी का हाई लेवल होता है। हम लोग इन सब के जितनी भी सारी चीजें, इनकी अलग अलग फीस होती है, पीजीटी वगैरह की 12-12 हजार अलग से होती है। तो ये वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हमको एलटी ग्रेड की ही फीस में ये सब कुछ मिल जाएगा। आपको डिस्काउंटेड ऑफर है, वो लिमिटेड टाइम के लिए है।
पहले हमने प्राइस रखा था 11,999, ये प्राइस फिलहाल आपके लिए रिड्यूस हो गया है। शिवरात्रि ऑफर 4,999। 4,999 में क्या मिलेगा? एलटी ग्रेड विद ग्रामर। ग्रामर पढ़ाई जाएगी सारी, कहीं भी अलग से ग्रामर पढ़ोगे मिनिमम 2,500 3,000 देना पड़ेगा। ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, जीआईसी, जीडीसी, केवी, टीएसटी, पीएचडी 4,999 में, और वैलिडिटी है 2 साल की। अभी जीआईसी अनाउंस होने वाला है, जीडीसी अनाउंस होने वाला है, तो आपको यह रहेगा कि सर 2 साल की वैलिडिटी है, यानी 2 साल में कोई भी इनमें से एग्जाम चाहे 4 बार आ जाए, चाहे 4 बार पीजीटी हो जाए, आपको पढ़ाया जाएगा। और इनमें से किसी का भी सिलेबस चेंज होगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिलेबस चेंज है, मैं क्या करूं, दोबारा से फीस दो, नहीं। अगर इनमें से किसी चीज का भी कुछ सिलेबस चेंज होगा, हम आपको पढ़ाएंगे। तो क्या करना है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था क्यूआर कोड का, वहां तुरंत जाकर के वहां फिर से आप उसको स्कैन कर सकते हो, ताकि आपको पता हो करना क्या है। टाइम बहुत कम है आपके पास, स्कैन करना है। स्कैन करते ही जब आप ऐप पे जाओगे, शिवरात्रि 50 कूपन कोड, क्या है कूपन कोड? शिवरात्रि 50। शिवरात्रि 50 कूपन कोड लगाते ही आप सीधा आपका जो 11,000 का प्राइस है सीधा 4,000 पे आ जाएगा, 4,999 पे, और आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। 28 जुलाई पहली लाइव क्लास होगी, नोटिफिकेशन आते ही, सिलेबस चेंज होते ही पहली लाइव क्लास मिस नहीं करोगे। शुरू से पढ़ोगे, जीरो से पढ़ोगे, तो इसको फिर से देख लो, स्कैन कर लो। चलिए अब बात करते हैं इन पे। इंडियन राइटिंग्स, जैसा कि आप देखो यहां पे पोइट्रीज में इन्होंने इंडियन राइटिंग्स के रेफरेंस डाले हैं। इंडियन राइटिंग के साथ साथ इन्होंने ये एक बुक अलग दी है, डेरेक वॉलकॉट, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अब ये सोचो कि चलो इंडियन राइटिंग तो आपने यूपी में दिया है, डेरेक वॉलकॉट ये तो कैरेबियन राइटर है, अफ्रीकन भी नहीं है, कैरेबियन राइटर। और ये वर्क जो है ये एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल वर्क है। तो जब 2018 में पोस्ट कॉलोनियल पूछा जा रहा था, तो इस बार चांसेस हैं कि 3 से 4 नए पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ऐड किए जाएं। आपके मन में सर पोस्ट कॉलोनियल होता क्या है? मैं पढ़ाऊंगा आसान भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में। आपको लगेगा अपने बड़े भाई से पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि अपने बड़े भाई से पढ़ रहे हो। हर एक चीज आसान तरीके से समझाई जाएगी। आपको सबको एक प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां पे एक नंबर डायरेक्टली मेरा रहेगा, मेरे किसी असिस्टेंट का नंबर नहीं होगा, सीधा मेरा नंबर। कोई भी मैसेज होगा आप सीधा मुझे कहोगे सर ये नहीं समझ में आ रहा, मैं रिप्लाई करूंगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं साथ में। अब ड्रामाज में देखो उन्होंने क्या किया है। हेरोल्ड पिंटर एब्सर्डिटी वाला दिया है, तो इस बार चांसेस ये है कि एब्सर्डिज्म में सैमुअल बेकेट आ जाए, और साथ में एग्जिस्टेंशियल प्लेज यानी कि जीन पॉल सार्त्र को डालने के चांसेस हैं। ये बदलाव होगा। ट्रेंड्स, मूवमेंट्स और जो नॉन फिक्शन है, यहां पे भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। रिचर्ड राइट अफ्रो अमेरिकन राइटर है, यूपी के एलटी ग्रेड में अफ्रो अमेरिकन राइटर, वो भी 2018 के पेपर में। तो उम्मीद करो इस बार क्या आने वाला है, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। इनको सबको डिटेल में करेंगे। अगर चेंज नहीं हुआ तो ये भी ऑलरेडी हाई लेवल पेपर है, ढंग से करेंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये हाई लेवल सिलेबस है, अभी भी छोटी मोटी चीज नहीं है। तो कहीं ऐसी जगह गलती से मत ज्वाइन कर लेना जो आपके सामने विकिपीडिया ऐसे करके देख देख के एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको लिखवा रहा हो। वो खुद भी आप देख के लिख सकते हो। तो वहीं ज्वाइन करना है जहां पे आपको नॉलेज इन डेप्थ मिले। मैंने देखा है कि यूपी में बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं होता, तो टीचर सोचते कुछ भी पढ़ा दो, इसको क्या आता है। ये देखा है मैंने बकायदा एक वीडियो प्ले की। मैंने सोचा तो बड़ा टीचर है, देखते क्या है। उन्हें समझ में आ रहा है यार ये डिट्टो विकिपीडिया लाइंस पढ़ रहा है, और बच्चों को लग रहा है टीचर है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपको हाई लेवल चीजें मिलेंगी। साथ में देखिए, जैसे इन्होंने चिनवा एचबी एक अफ्रीकन राइटर दिया है, तो यहां पे गुगिवो थियोंगो आने के चांस है। अब चूंकि इन सारी चीजों में क्या क्या मिस हुआ है वो देखो, तो इस बार जो बड़ा अपडेट है, बड़ा अपडेट होने के चांस ये है कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर ऐड कर दिया जाए, यानी कनाडा के राइटर, ऑस्ट्रेलिया के राइटर। दिल्ली एसएसबी DSSB में ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का यूनिट अलग से दिया है, वो भी स्कूल लेवल एग्जाम है। तो हो सकता है कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर में या तो कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन दे दिया जाए, या मिला करके 3-4 लेवल पे राइटर दिए जाए। फिर इन्होंने क्या किया है, चिनवा एचबी अफ्रीका राइटर है, अफ्रीकन। फिर वो ऊपर जो हमने राइटर्स देखे थे अफ्रो अमेरिकन या पोस्ट कॉलोनियल, तो चांसेस हैं कि आपको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और चूंकि कंपटीशन बढ़ गया है,
2018 के बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, इंटरनेट स्पीड अच्छी हो गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो नो डाउट स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है, तो वो नो डाउट ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर टफेस्ट पोर्शन, अब अगर इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऐड किया तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए परेशानी वाला होगा, लेकिन चिंता मत करो, हम इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी, 7 साल के बाद एग्जाम हो रहा है तो मान के चलो सिलेबस चेंज तो करेंगे। और हां, जरूरी नहीं होता है कि नोटिफिकेशन के अंदर करें, अचानक से भी कर सकते हैं। एचपीएससी का एग्जाम था जून में और अप्रैल के अंत में सवा महीने पहले सिलेबस चेंज हो गया। न जाने कितने बच्चे उनकी वजह से फेल हुए, सिर्फ सवा महीने पहले सिलेबस चेंज हुआ। हमने बहुत सारी लाइव क्लासेस करी, हमने बहुत प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दिए कि देखो ये देख लो, कोई बात नहीं, कम समय है, ये पढ़ो, यहां से पढ़ो। तो अगर आपका भी सिलेबस 28 जुलाई को चेंज हुआ, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। बाद में चेंज हुआ तो भी मेरी जिम्मेदारी है, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। सो दैट इज कंप्लीट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। ये आप सबके लिए कंप्लीट अपडेट है। फिर से चेक कर लीजिए कि आपको कौन पढ़ा रहा है, आपको किसके साथ पढ़ना है। 7 साल के बाद वैकेंसीज आई हैं, ये मेरा प्रोफाइल है, दिस इज विनीत पांडे। आपको ये लेवल दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके मैं 6 किताबों का राइटर हूं, टॉप पब्लिकेशंस, पियर्सन, सिंगेज, मेरा लेवल मिलेगा विद मल्टीपल एग्जाम्स। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, क्यूआर कोड इसको स्कैन करो, यहां पे जाओ, टाइम लिमिटेड है, 28 जुलाई तक हमने इसको एक्सटेंड किया आपके ऑफर को। 28 जुलाई को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। शिवरात्रि 50 ये आपका कूपन कोड है। तो जब आप ऐप पे जाओगे, जाओ कॉम्बो एलटी बैच, ऐप पे जाके रजिस्टर करो, फिर जाओ कॉम्बो एलटी बैच। कॉम्बो एलटी बैच पे आपको 11,000 का प्राइस मिलेगा। जब क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आएगा कूपन कोड, कूपन कोड ये वाला क्लिक करना। शिवरात्रि कूपन कोड क्लिक करते ही आपकी फीस हो जाएगी 4,999। ग्रामर फ्री है आपको और वैलिडिटी है 2 साल की, 2 इयर्स ग्रामर फ्री, कंप्लीट ग्रामर फ्री पढ़ाई जाएगी। जीआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, केवी, एलटी, तो ये सारे एग्जाम्स एक ही कॉम्बो में, यानी इन सारे एग्जाम्स में आपको मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लेवल मिलेगा। अब मिलते हैं क्लास में। और एक फन फैक्ट बताता हूं आपको, पहले ही दिन जब 250 से ज्यादा बच्चे आए, हमारा ऐप क्रैश हो गया, हमारा ऐप ही क्रैश हो गया। बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर आई हैव पेड, मैंने पैसे दे दिए हैं, ऐप दिख नहीं रहा, ऐप खुल नहीं रहा, क्रैश हो गया था। कोई बात नहीं, ये आपका प्यार है और इसी वजह से मैं डबल मोटिवेटेड हूं कि अगर बच्चे इतना पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के अंदर ऐसी ललक है पढ़ने की, तो इन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट टीचर मिलेगा। आई गिव यू अ गारंटी, आई गिव यू अ गारंटी। यहां पे पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि पैसे बर्बाद हुए और भविष्य बर्बाद हुआ। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, अलग से नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, बोर्ड पे जो लिखाऊंगा लिख लेना। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशंस, रैपिड फायर, यानी कंप्लीट क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको यहां मिलेगा। तो मिलते हैं क्लास में। हर हर महादेव। शिवरात्रि ऑफर है, लास्ट डेट 28 जुलाई है। हर हर महादेव।